चाल है। मैं हूं नीरज कुमार पांडे और एक बार पुनः आप लोगों के बीच में अपनी नई अंग्रेजी की क्लास को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम अंग्रेजी को बेसिक से पढ़ेंगे और समझेंगे। और ये जो मेरी क्लास होगी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं या उससे आगे के भी जो लोग अध्ययनरत हैं, जिनकी रुचि अंग्रेजी है और अंग्रेजी ग्रामर में है, तो उनके लिए मेरी यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जय आइए, बहुत देर ना करते हुए मैं अपनी कक्षा को शुरू करता हूँ। तो बच्चों, आज की क्लास जो रिलेटेड है बेसिकली बेसिक अंग्रेजी या बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो इसको शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज, LANGUAGE। लैंग्वेज, लैंग्वेज माने होता है भाषा। भाषा क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? तो बच्चों, आप जानने की कोशिश करेंगे कि जो भाषा होती है वो विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर थॉट एंड इमोशंस। हमें जब अपने विचार व्यक्त करने होते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होता है, तो हमें किसी न किसी भाषा की आवश्यकता पड़ती है। आप बचपन में देखिए, जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए तमाम सारे इशारे, गूं गां इत्यादि करता है। इसी प्रकार से जब बच्चे बड़े होते हैं और उनके परिवेश में जो भी भाषा बोली जाती है, उसको धीरे धीरे बच्चे सीखने लगते हैं और उसी में ही अपने आप को व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर उपस्थित हुए अंग्रेजी की क्लास में, तो हम चर्चा करेंगे अंग्रेजी की। तो देखेंगे किसी भी भाषा की को सीखने के लिए जो 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और वो 3 महत्वपूर्ण चीजें ही हमको उस भाषा को सीखने में मदद करते हैं। जैसा कि हमने जान लिया कि भाषा क्या है। भाषा एक मीडियम है टू एक्सप्रेस आवर थॉट एंड इमोशंस। अपने भावनाओं और अपने विचारों को व्यक्त करने का यह माध्यम है, लेकिन इस माध्यम को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ अक्षरों की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी और उन शब्दों को पिरोकर कुछ वाक्य बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि हम अपनी बात सामने वाले से कह सकें और अपनी बात उसको हम समझा सकें, साथ ही उसकी बातों को भी हम समझ सकें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भाषा की 3 इकाइयां मैंने यहाँ लिख रखी हैं। वर्णमाला, अल्फाबेट, दूसरा मैंने लिख रखा है वर्ड, शब्द, और तीसरा मैंने लिख रखा है सेंटेंस, वाक्य। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, वो अल्फाबेट होता है, लेटर्स होता है। बच्चों, अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अक्षरों का एक समूह होता है, क्रमिक समूह होता है, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। पर प्रश्न ये है कि अक्षर क्या है? प्रश्न ये है कि अक्षर क्या है, लेटर्स क्या है? अगर हम हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो आ माने होता है नहीं, आ माने होता है नहीं, और क्षर माने होता है क्षरण। क्षर माने होता है क्षरण, यानी ऐसी छोटी इकाई जिसका अब क्षरण नहीं हो सकता, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हम इसको पारिभाषिक रूप से देखते हैं तो क्या है ये ग्रुप ऑफ लेटर्स या अक्षर क्या होते हैं? तो बच्चों, अक्षर कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं जिनकी कुछ निश्चित ध्वनियां होती हैं। उन चिन्हों को हम निश्चित ध्वनियों के माध्यम से प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे कि मैंने कोई यहाँ पे एक अक्षर लिखा, मान लो ये मैंने कोई एक यहाँ पे संकेत लिखा। अगर हम इसके ध्वनि से परिचित नहीं है तो हम ये बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि यहाँ मैंने बी लिखा है। लेकिन हम यदि इसके ध्वनि से परिचित हैं तो हम इस संकेत को उस ध्वनि से जोड़ देंगे और जोड़ते हुए हम बोलेंगे कि यहाँ पर बी लिखा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि अक्षर क्या है। अक्षर कुछ निश्चित संकेतांक होते हैं जिनको निश्चित ध्वनियों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, और इन्हीं ध्वनियों का जब एक कलेक्शन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं लेटर्स, और उन्हीं कलेक्शंस को हम कहते हैं वर्णमाला। बच्चों, जब यही वर्णमाला के अक्षर एक समूह में आकर के एक निश्चित अर्थ को प्रकट करने लगते हैं तो उसको हम कह देते हैं शब्द। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस। शब्द क्या होते हैं? अक्षरों के कुछ निश्चित समूह होते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है। ऐसा नहीं है कि अक्षरों का हर समूह एक शब्द बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अक्षरों का अब मैंने ए बी टी लिख दिया, ये अक्षर का एक समूह हो गया, एक से अधिक अक्षर हो गए, पर इसका कोई अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। तो यह जो मैंने यहाँ शब्दों का समूह लिखा है, ये सार्थक शब्द नहीं बना। अक्षरों का समूह वह होता है, एक शब्द वह होता है जो अक्षरों का सार्थक समूह बने, सार्थक समूह बने। अगर हम ए बी टी को बी ए टी लिख दें तो यह बैट बन जाएगा, और बैट माने होता है बल्ला। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी कि अक्षरों का जो समूह है, जब तक उसकी सार्थकता नहीं निहित होगी तब तक वह एक सही ढंग से शब्द नहीं बनेगा। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो अक्षरों के सार्थक समूह को बच्चों हम
शब्द कहते हैं। बहुत समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं और लैंग्वेज की जो तीसरी सबसे बड़ी इकाई है वह वाक्य है। वाक्य क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस। इन्हीं अक्षरों का, इन्हीं सार्थक अक्षरों का सार्थक समूह, सार्थक अक्षरों का सार्थक समूह जब किसी भाव को प्रकट करने लगते हैं, किसी पूर्ण भाव को प्रकट करने लगते हैं, तो उसी को हम वाक्य कहना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूं, अगर मैं कुछ लिखूं मैन और गोज, मैन और गोज, ये भी शब्दों का एक समूह है, लेकिन इसका कोई भी सही अनुक्रम नहीं है, कोई भी सार्थक समूह नहीं बन रहा है, इसका कोई प्रॉपर अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर हम इसी को क्रमिक रूप से, ग्रामेटिकली क्रमिक रूप से रखें और हम लिखते हैं ए मैन गोज, एक आदमी जाता है, तो इसका अर्थ निकल आएगा एक आदमी जाता है। लेकिन इस समूह का कोई अर्थ निकल नहीं रहा है, क्योंकि यह क्रमिक रूप से नहीं है, क्योंकि ये सार्थक अर्थ नहीं प्रकट कर रहा है। लेकिन हम इस दूसरे समूह को देखते हैं, मैन गोज, एक आदमी जाता है, इसकी सार्थकता निहित हो रही है, सार्थक तरीके से क्रमिक रूप से इसको बनाया लगाया गया है। तो इस समूह को हम कहेंगे कि यह एक वाक्य है। ठीक, तो बच्चों हमने देख लिया लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है टू एक्सप्रेस आवर थॉट एंड इमोशन, अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है भाषा। भाषा की प्रमुख 3 इकाइयां होती हैं बच्चों, अल्फाबेट, वर्ड और सेंटेंस। अल्फाबेट क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह। अक्षर क्या होते हैं? अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जो कुछ निश्चित संकेतांक होते हैं जिनको ध्वनियों के माध्यम से प्रकट करते हैं। शब्द क्या होते हैं बच्चों? ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस। शब्द अक्षरों के सार्थक समूह को कहते हैं। और फिर इसी क्रम में हम वाक्य को देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस। शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं बच्चों। यहां तक चीजें केवल आपको इंट्रोड्यूस कराना था। बेसिकली जो मुझे पढ़ाना है, आ जाइए इधर देखते हैं, जो मुझे पढ़ाना है तो वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जहां पे पूरा का पूरा ग्रामर निहित है बच्चों। इस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ने वाले हैं। आज एक छोटा सा आपके सामने ग्लिम्स प्रस्तुत करने वाला हूं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है और क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़ी जा सकती हैं। आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद हमको पढ़ना है। हम देखेंगे बच्चों एक वाक्य में प्रमुखतया 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट माने क्या होता है? सब्जेक्ट माने होता है कर्ता। प्रेडिकेट माने क्या होता है? प्रेडिकेट माने होता है विधेय। विधेय। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, कर्ता और विधेय क्या है, आइए समझने की कोशिश करें। किसी वाक्य में जब कोई बात किसी के बारे में कही जाती है, जैसे एग्जांपल आप देखेंगे, मैंने अभी एक सेंटेंस वहां पे लिखा था, अ मैन गोज। हमने एक वाक्य लिखा, अ मैन गोज। अब एक आदमी जाता है, जाने की बात किसके बारे में कही जा रही है? आपका उत्तर होगा मैन के बारे में। यह मैन जो इस वाक्य में है, यह मैन जो इस वाक्य में आप देख रहे हैं, यह मैन मुख्य रूप से देखा जाए तो यही करता है। कर्ता माने कार्य करने वाला। किसी वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही या बताई जाती है, वही उस वाक्य का कर्ता होता है। और बच्चों जो शेष चीजें बचती हैं, जो बातें कही और बताई जा रही हैं, उस बात को हम विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। यानी कि जिसके बारे में कोई बात कही या बताई जाएगी वो कर्ता होगा, और जो बात कही बताई जा रही है उसको विधेय कहते हैं। फिर आपके मन में प्रश्न होगा, सर जी ये ए क्या है? इसी ए को बताने के लिए तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों आप लोगों को। ये ए जो आप इस मैन के पहले देख पा रहे हैं, यह एक आर्टिकल है। आर्टिकल को हिंदी में अग्रपद कहते हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स जो निश्चित कर देते हैं कि कोई चीज एक है या अनेक है। डिफिनिट आर्टिकल्स में हम ए और एन का प्रयोग पढ़ते हैं, और इनडिफिनिट आर्टिकल में हम दा का प्रयोग पढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, वो सारी चीजें हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो इसी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने वाला हूं। एक बार पुनः मैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के 2 मुख्य भेद जो है उसको बता दे रहा हूं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? तो सब्जेक्ट माने जिसके बारे में कोई बात कही या
बताई जाती है, और जो बात कही या बताई जा रही है उसको हम प्रेडिकेट के माध्यम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरा वाक्य आप लोगों को लिख के दिखाता हूं यहाँ पे, जैसे कि आप देखेंगे a good man make a good man make एक मिनट देखेंगे बच्चों, a good man make his life a good man makes his life better, या गुड कर लेते हैं आप। चलो ये सेंटेंस देखेंगे, a good man makes his life good, एक अच्छा व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बनाता है। आइए थोड़ा सा समझते हैं इसमें कौन करता है, कौन विधेय है, पहले उस पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। जरा आप देखिए, a good man makes his life good, एक अच्छा आदमी अपने जीवन को अच्छा बनाता है। कौन अपने जीवन को अच्छा बनाता है भाई? एक अच्छा आदमी। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो आदमी वर्ड है प्रमुखतया ये क्या है, एक कर्ता, क्योंकि इसी के बारे में बात की जा रही है। लेकिन कुछ और शब्द भी इसके पहले लिखे हुए हैं जो इसकी विशेषता को बता रहे हैं। कुछ और शब्द भी इसके पहले लिखे हुए हैं जो इसकी विशेषता को बता रहे हैं। ये विशेषता बताने वाले शब्द भी चूंकि इसके साथ आए हैं, इसलिए ये पूरा का पूरा जो आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स देख रहे हैं, अ गुड मैन, ये पूरा का पूरा वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। शेष बची हुई जितनी भी चीजें हैं ये सब की सब इसके बारे में कुछ कह या बता रही हैं, इसलिए ये सभी चीजें वाक्य में प्रेडिकेट या विधेय का कार्य कर रही हैं। पर आपके मन में प्रश्न होगा, सर जी ये क्या है, गुड क्या है, मैन क्या है, मेक्स क्या है, हिज क्या है, लाइफ क्या है, गुड क्या है, यहाँ पे गुड क्या है? बिल्कुल बताऊंगा आपको कि ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, आइए हम इसीलिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट को अलग अलग करके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में ये सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करते हैं। छोटा सा ग्लिम्स आपको देते हैं कि जो आप यहाँ पे मैन देख पा रहे हैं बच्चों, अगर हम ग्रामेटिकली देखें मैन क्या है इस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के व्यू में, तो देखेंगे मैन सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ ये और क्या है, तो हम देख पा रहे हैं कि जो मैन है वो नाउन है। क्या है? नाउन, एक संज्ञा शब्द है। कैसी संज्ञा है? तो आप जानेंगे कि ये कॉमन नाउन है। कैसी संज्ञा है? कॉमन नाउन है। फिर आप देख पा रहे हैं कि ये गुड इसके पहले लगा हुआ है। गुड क्या है? गुड एडजेक्टिव है। ADJ लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, आप समझ जाइएगा। ये एक एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, किसी के गुण को बताया जा रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जब आप एडजेक्टिव के प्रकार पढ़ेंगे। फिर आप देख पा रहे, पूछ रहे होंगे, मन में चल रहा होगा प्रश्न, सर जी ए कहां से आ गया? बाबू ए आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है। कैसा आर्टिकल है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है। इतना पूरा का पूरा जो हम देख पा रहे हैं बच्चों, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ये जो देख रहे हैं आर्टिकल है जो गुड मैन के पहले लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। और ये जो मैन देख पा रहे हैं आप, ये एक नाउन है, संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? कॉमन नाउन है। जब आप टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है और ये किस तरह की संज्ञा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। आगे आइए देखते हैं, ये पूरा का पूरा हमने बच्चों सब्जेक्ट वाले पार्ट को देख लिया। अब प्रेडिकेट को देखते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ मेक्स लगा हुआ है। मेक्स ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लगता है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मैन एक वचन है, मैन का प्लूरल मेन होता है। एक वचन कर्ता के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो हमारी क्रिया है ये फर्स्ट फॉर्म की क्रिया है, और फर्स्ट फॉर्म की क्रिया में यस केवल और केवल बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। कहां लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो वाक्य मैंने लिखी है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी हिज क्या है? हिज क्या है? तो आपको बता दूं हिज भी एडजेक्टिव है। हिज भी एडजेक्टिव है। फिर सोच रहे होंगे सर जी यहाँ भी एडजेक्टिव, यहाँ भी एडजेक्टिव,
किस प्रकार का एडजेक्टिव है? तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो बच्चों ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पर्सनल प्रोनाउन से मिलकर बना हुआ है। ये मैं बताऊंगा आपको, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है।